कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिकों ने दिया था बलिदान। 2 दिन के मालदीव दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। भारत और मालदीव के बीच एमओयू हुए साइन। डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल के पूरे होने पर डाक टिकट किया जारी। विवादों के घेरे में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की सफाई। कहा, मेरे कथन को काट छांट कर फैलाया गया। मैंने सभी लड़कियों को लेकर स्टेटमेंट नहीं दिया। सूरजपुर में पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। 7 दिवस के भीतर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज नगर में घर की गिरी दीवार गिरने से मासूम की मौत। 4 घायल। वहीं चारों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के जंगल में सुरक्षा जवानों को मिली बड़ी सफलता। छातापानी जंगल में नक्सलियों के डंप किए गए हथियार और सामग्री की बरामद। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। छत्तीसगढ़ के स्वराज्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया रेफर। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी स्वयं सिद्धा राखी तीज मेला 2025 में हुई शामिल। मेला 28 जुलाई तक विद्याधर नगर में होगा आयोजित। डिप्टी सीएम ने झालावाड़ हादसे पर जताया दुख। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध स्टेशन पर गरीब रथ के ठहराव की मांग। जोराराम कुमावत ने अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। रेलवे सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ स्कूल हादसे पर पीसीसी चीफ डोटासरा की भावुक अपील। जर्जर स्कूल के भवनों आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत करवाने की अपील। पत्र में लिखा, यह वक्त पक्ष विपक्ष का नहीं, जवाबदेही का है। राजस्थान एनएसयूआई ने जिला अध्यक्षों को की घोषणा। सभी 50 जिलों की जिला अध्यक्षों की घोषणा। 6 प्रदेश महासचिवों के नामों पर भी किया ऐलान। झालावाड़ स्कूल हादसे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री दिलावर का मांगा इस्तीफा। कहा, बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल के 5 साल पूर्ण। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पावटा ने दी शुभकामनाएं। डोटासरा ने सभी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। जयपुर हड़ताल में शामिल न्याय कर्मचारियों के निलंबन आदेश जारी। झुंझुनू जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 3 कर्मचारियों के जारी किए आदेश। निलंबन के दौरान मुख्यालय रहेगा मूल पदस्थापन। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची सालासर। सालासर बालाजी के दर्शन कर की पूजा अर्चना। बालाजी महाराज की पूजा कर खुशहाली की कामना। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल में हादसा प्रकरण। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे मनोहर थाना। अस्पताल में घायल बच्चों की पूछी कुशलक्षेम। वहीं चिकित्सकों से भी ली घायलों की जानकारी। उदयपुर में नए आईजी गौरव श्रीवास्तव ने संभाला कार्यभार। पुलिस बल ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। हरियाली तीज पर दौसा में होगा विशेष पौधारोपण। हरियालो राजस्थान महाअभियान के तहत होगा पौधारोपण। 27 जुलाई को एक दिन में ही लगाए जाएंगे 5 लाख पौधे। जैसलमेर के रामदेवरा में भदवा मेले को लेकर पार्किंग ठेका छूटा। 72,50,000 रुपए की लगी बोली। पिछले वर्ष की तुलना में 12.5 लाख रुपए अधिक। झालावाड़ हादसे पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की बैठक। न्याय की मांग और घायलों की हर संभव मदद पर की गई चर्चा। बैठक में खानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर रहे मौजूद। जैसलमेर के रामदेवरा में दूज पर रामदेव बाबा के उमड़ी भक्तों के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के किए दर्शन। बाबा रामदेव समाधि स्थल पर स्वर्ण मुकुट किया गया स्थापित। झुंझुनू में कारगिल युद्ध में शहीद हवा सिंह को नमन। मशको घाटी के दुश्मनों से लड़ते हुए हुई थी शहादत। 26 साल बाद भी नहीं मिली शहीद परिवार को सरकारी नौकरी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में कारगिल विजय दिवस की मनाई गई 26वीं वर्षगांठ। शहीद स्मारक पर भव्य और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वीरों की शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को दी गई श्रद्धांजलि। झुंझुनू में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और
एसपी उपाध्याय ने अर्पित किए पुष्पचक्र। शहीद स्मारक पर गूंजे भारत माता की जय के नारे। चूरू में कारगिल शहीदों को जिला कलेक्टर ने दी श्रद्धांजलि। पुष्पचक्र अर्पित कर वीरों को किया नमन। वहीं शहीद सुमेर सिंह राठौड़ के पुत्र को शॉल ओढ़ाकर किया गया सम्मानित। विधायक सुरेश गुर्जर और छात्र नेता निर्मल चौधरी को हिरासत में लेने का मामला। झालावाड़ हादसे में घायल बच्चों के परिजनों से मिलने जा रहे थे दोनों। निर्मल चौधरी के साथ अपनी मर्जी से आए थे कानपुर विधायक सुरेश गुर्जर। धौलपुर की पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर 4400 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की भारी आवक। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। दौसा में आफत की बारिश। 1 घंटे में आसमान से बरसात में 158 mm गिरा पानी। दौसा के साकेत कॉलोनी में घर में भरा पानी। बारां के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। कई गांवों की पुलियाओं पर पानी बहने से रास्ता बंद। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। टोंक के उनियारा में उच्च अधिकारियों के निर्देश के मिलते ही इसरदा बांध की टेस्टिंग। निर्देश मिलते ही पहले चरण में 3.24 टीएमसी पानी को इसरदा बांध से रोका जाएगा। इसरदा बांध की भराव क्षमता 10.77 टीएमसी है। पाली के सुमेरपुर उपखंड समेत तेज बारिश से मौसम में हुआ बदलाव। भीषण गर्मी के बाद आमजन को मिली राहत। बारिश के दौरान कई सड़कें हुई जलमग्न। बारां के शाहबाद में दूषित पेयजल संकट गहराया। जलदाय विभाग की लापरवाही से बीमारियों का बढ़ रहा खतरा। नदी के गंदे पानी से की जा रही जलापूर्ति। जयपुर के मालपुरा गेट के पास स्थित किसान कॉलोनी में चल रही आंगनबाड़ी का बुरा हाल। आंगनबाड़ी में 2 साल से बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं। बच्चे बाहर बैठने को हो रहे मजबूर। सिरोही में संकट में ननिहालों का भविष्य। बारिश में स्कूल की छत से टपकता पानी। गिरते प्लास्टर के बीच पड़ने को मजबूर बच्चे। महज 2 कमरों में चल रही 5 कक्षाएं। बारां के शाहबाद कस्बे में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का मामला। जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों छात्र छात्राओं के अभिभावकों में डर का माहौल। जैसलमेर के भणियाणा में सरकारी भवनों की गुणवत्ता पर उठे सवाल। उद्घाटन से पहले अंबेडकर छात्रावास भवन में आई दरारें। ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर घटिया सामग्री उपयोग करने का लगाया आरोप। जालोर के भीनमाल का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला। जिले में जर्जर भवन में पढ़ रहे बच्चे। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से स्कूल की मरम्मत करवाने की मांग। बारां के छीपा बड़ौद में मनोहर थाना स्कूल हादसे के बाद कई गांवों में खौफ का माहौल। स्कूलों के जर्जर भवन को लेकर अब अभिभावकों में डर का माहौल। बोरखेड़ी और कंडारे गांव में स्कूलों के गेट पर जड़े ताले। जैसलमेर के भणियाणा में चौधरी खरताराम महाविद्यालय की खंडर भवन में चल रही कक्षाएं। 2 साल पहले गिर चुका था आधा भवन। नया भवन बनने के बाद भी नहीं हुआ उद्घाटन। नागौर के मेडका सिटी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरिया की ढाणी का मामला। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की गिरी छत। वहीं गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल में कोई बच्चे नहीं थे। बाड़मेर के धोरीमन्ना में प्राथमिक विद्यालय रावो की बेरी स्कूल को बिल्डिंग का इंतजार। आकाशीय बिजली गिरने से विद्यालय भवन की हालत हुई जर्जर। नौनिहाल कर रहे भवन बनने का इंतजार। झालावाड़ हादसे के बाद जर्जर स्कूल भवनों पर उठे सवाल। बांसवाड़ा जिले में 50% से ज्यादा स्कूल जर्जर। गुरुजनों और अभिभावकों में गुस्सा और डर। सवाईमाधोपुर के बामनवास उपखंड का बड़ीला के स्कूल की हालत बदहाल। छत से टपकता पानी और पानी से भरे क्लासरूम की हालत बदतर। अभिभावकों और स्टाफ ने स्थायी समाधान की मांग। चित्तौड़गढ़ के कपासन में माध्यमिक विद्यालय सोनियाड़ा में बड़े हादसे का मंडरा रहा खतरा। विद्यालय भवन का करीब 80% हिस्सा जर्जर। डर के साए में पड़ने को मजबूर नौनिहाल। भरतपुर में खतरे में महाराजा बदन सिंह स्कूल की बिल्डिंग। नई बिल्डिंग भी कुछ ही समय में हुई जर्जर। छात्र इन्हीं खतरनाक हालातों में पढ़ाई करने को मजबूर।
झालावाड़ हादसे के बाद रामगंज मंडी में जन आक्रोश। ग्रामीणों ने स्कूल के ताले लगाकर जर्जर भवन का किया विरोध। प्रशासन से जर्जर स्कूल भवनों का निरीक्षण करने की मांग। झालावाड़ हादसे के बाद भी नहीं चेता शिक्षा विभाग। उच्च पदरा स्कूल का भवन बना जानलेवा खतरा। 3 साल में लिखे गए 4 पत्रों के बाद भी नहीं हुई मरम्मत की स्वीकृति। जालोर के सायला में लापरवाही से दौड़ रही अवैध बजरी से भरी ट्रॉलियां। हादसे के बाद भी विभाग नहीं ले रहा सबक। पुलिस की मिलीभगत से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ रही। झालावाड़ के गांव पिपलोद गांव में हादसे का मामला। भरतपुर जिले के हलेना क्षेत्र में झालावाड़ स्कूल हादसे के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। सरकारी और निजी विद्यालयों में शोक सभाएं की गई आयोजित। नागौर के डेगाना में गड्ढों में कीचड़ से परेशान राहगीर। गांव के मुख्य रास्तों में फैला कीचड़। उच्च अधिकारियों को दे चुके शिकायत। सावन की पहली ही बारिश ने मेड़ता नगरपालिका के विकास कार्यों की हकीकत की उजागर। बरसात में 2 स्कूटर चालक नाले में गिरे। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। बेटे को बचाने के लिए 17 करोड़ के इंजेक्शन की दरकार। बेबस पिता कुलदीप ने हरिद्वार से कांवड़ यात्रा पूरी कर भगवान से पुत्र के स्वास्थ्य की कामना। मस्कुलर डिस्ट्रोफिक नामक बीमारी से पीड़ित है बच्चा। जयपुर के जमारामगढ़ में सरकारी स्कूलों के भवनों की हालत खस्ता। कई स्कूलों की भवनों से टपक रहा पानी। एसडीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। टोंक के उनियारा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय समरावता में पहुंचे तहसीलदार इंद्र कुमार विजय। तहसीलदार को ग्रामीणों ने विद्यालय बिल्डिंग मामले को लेकर सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार को ग्रामीणों ने विद्यालय की समस्या से भी कराया अवगत। भड़ियाणा में 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल की खस्ता हाल। जर्जर स्कूल भवन में जान जोखिम में डालकर हो रही पढ़ाई। स्कूल की जर्जर हालत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही जमकर वायरल। भरतपुर के बयाना में कीचड़ से सने रास्ते में आवागमन करने को मजबूर ग्रामीण। ब्रह्माबाद से शीतला माता मंदिर तक रास्ता कीचड़ से लथपथ। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। झालावाड़ की घटना के बाद जागे विधायक। महुआ क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विधायक राजेंद्र मीणा ने शिक्षकों को लगाई लताड़। भरतपुर के बयाना में ट्रांसफार्मरों पर सेफ्टी कवर ने बचाई कई जाने। बयाना कस्बे के विभिन्न ट्रांसफार्मरों पर लगाए गए सेफ्टी कवर। सेफ्टी कवर लगाने के बाद आम नागरिकों को मिली काफी राहत। अलवर में जर्जर स्कूल भवन बना खतरा। केवल 3 कमरों में पढ़ रहे 81 छात्र। बच्चों का भविष्य अधर में लटका। भरतपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवार हादसे को दे रही न्योता। जर्जर दीवार की शिकायत पर अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर जर्जर दीवार की मरम्मत कराने की मांग। टोंक के निवाई में ललवाड़ी ग्राम पंचायत स्थित स्कूल की खस्ता हाल। स्कूल की दर की हुई पट्टियां और दरारें हादसे को दे रही न्योता। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द नए निर्माण कराने की रखी मांग। सीकर के अजीतगढ़ में स्कूलों की हालत भयावह। जर्जर भवनों में पढ़ाई कर रहे छात्र। स्थानीय शिक्षकों और ग्रामीणों ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को दी सूचना। कोटा के सांगोद में नरेश मीणा की गिरफ्तारी का मामला। बपावर में मेगा हाईवे पर जमा हुए सैकड़ों महिला पुरुष। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर की नारेबाजी। करौली के टोडाभीम में नांगल पहाड़ी गांव में सरकारी स्कूल की हालत जर्जर। स्कूल में बने 13 कमरे में पूरी तरह से हुए डैमेज। साल 2021 में बने नए कमरों से भी टपक रहा पानी। सिरोही में एसीबी का बड़ा एक्शन। आरटीओ इंस्पेक्टर के फ्लैट पर दी दबिश। आरटीओ इंस्पेक्टर सुजना राम का जिला परिवहन कार्यालय सिरोही में है पदस्थापन। मकराना के बोरावड़ कस्बे में लावारिस हालत में मिला जिंदा नवजात शिशु। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने अजमेर किया रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दौसा के बांदीकुई में पानी की टंकी पर चढ़े 3 छात्र। झालावाड़ हादसे में पहुंचे नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी से थे आहत।
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सरकार के समक्ष होनी थी मुलाकात। जालोर की भीरमाल पंचायत समिति में वीडियो जालाराम बिश्नोई पर वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप। प्रधान किरण भारती ने सीईओ से नाराजगी की जाहिर। सांसद लुम्बाराम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। सीकर के खंडेला में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। लग्जरी गाड़ी से सवार होकर आई थी महिला की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बाड़मेर जिले में फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी पर की फायरिंग। पुलिस को मौके से कारतूस के 2 खाली खोल मिले। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। कोटा के सांगोद में पुलिस की नकबजनी के मामले में कार्रवाई। नकबजनी के प्रकरण में माल सहित आरोपी गिरफ्तार। बालूहेड़ा निवासी देवराज गुर्जर को किया गिरफ्तार। करौली के गढ़मोरा थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। 1 साल से फरार 50,000 का इनामी आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गढ़मोरा पुलिस ने गौतम नगर जयपुर से किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर में बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कॉम का नया अभियान। ऑपरेशन एसी अभियान ने बिजली चोरी के छुड़ाए पसीने। 8 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। मौके पर लगाया 1.50 लाख रुपए का जुर्माना। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बदमाशों ने वार्ड नंबर 13 में दिया लूट की वारदात को अंजाम। चाकू की नोक पर बुजुर्ग महिला की कानों की बालियां छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई पुलिस। अलवर के खेड़ली में अनाज मंडी स्थित सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। अज्ञात चोर आधा किलो चांदी 50 चांदी के सिक्कर लेकर हुए फरार। सूचना के बाद खेड़ली थाना पुलिस ने मौके का किया मुआयना। श्रीगंगानगर में वृद्धा की गला घोटकर की गई हत्या। लूटपाट के बाद आरोपी हुए फरार। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश में की नाकाबंदी। करौली के गांव गुडला के पास सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पोखरण में केंद्रीय विद्यालय के सामने तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को मारी टक्कर। हादसे में कुल 10 लोग हुए घायल। पोखरण पुलिस और रामदेवरा पुलिस कर रही मामले की जांच। उदयपुर के पैसिफिक कॉलेज में डॉक्टर छात्रा ने किया सुसाइड। कॉलेज स्टाफ के तहत टॉर्चर करने का लगाया आरोप। भीलों का बेदला पैसिफिक मेडिकल कॉलेज की घटना। झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की हुई मौत। 7 मासूम बच्चों की कड़ी सुरक्षा में हुआ अंतिम संस्कार। छात्रों के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। बूंदी के नैनवा में करंट की चपेट में आने से छात्रा की मौत। परिजनों ने विरोध कर मुआवजा देने की मांग। प्रधानमंत्री कौशल योजना के दीक्षांत समारोह के दौरान हुआ था हादसा। टोंक के देवली में बिसलपुर बांध से बहे युवक का शव मिला। मामला युवक का शव तीसरे दिन बरामद किया गया। उदयपुर में पैसिफिक डेंटल कॉलेज में छात्रा के मौत का मामला। छात्रा ने कथित तौर पर रखी आत्महत्या। सुसाइड नोट में कॉलेज स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध से मिला युवक का शव। युवक यासीन मोहम्मद खान का शव हुआ बरामद। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही पुलिस। डूंगरपुर में डंपर चालक की टक्कर के बाद पलटा ट्रक। परिचालक की नीचे दबने से हुई मौत। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीडवाना के सिटावट गांव में पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव। परिजन शव को उठाने से कर रहे इनकार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन।